डियर स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग एक प्रॉब्लम देखे थे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उस प्रॉब्लम में ये था कि आपके पास दो चार्ज था, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन था आपका एल। तो आपसे ये पूछा गया था कि आप थर्ड चार्ज को, जो आपका क्यू है, इसे आप कहाँ पे प्लेस्ड करें ताकि आपका जो तीनों चार्ज है वो आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखे थे कि थर्ड चार्ज जो है वो आप यहाँ पे रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे कोई थर्ड चार्ज को बीच में, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। तो इसलिए हम बीच में अपन रखेंगे इस चार्ज को, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ये किए थे। तो अब चार्ज का जो साइन था उस पर भी जजमेंट किए थे कि चार्ज का साइन कैसा होगा। तो यदि मान लीजिए पॉजिटिव होगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इसलिए चार्ज का साइन भी आपका था नेगेटिव था। लेकिन सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाँ पे था, उस वीडियो में हम इस चीज़ को आप लोग के लिए छोड़ दिए थे कि आपका यदि तीन चार्ज का कोई सिस्टम है, इसमें आपका दो चार्ज यदि इक्विलिब्रियम में है तो आपका थर्ड चार्ज भी आपका इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यदि तीन चार्ज का सिस्टम है, इस पर यदि नेट फोर्स ज़ीरो है, इस पर यदि नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इस पर भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि कूलम्बिक इंटरेक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो है। तो इस पूरे सिस्टम पे आपका नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है। तो जब हम इस पे नेट फोर्स ज़ीरो कर दिए, इस पे नेट फोर्स ज़ीरो कर दिए, तो ऑटोमेटिकली इस पे नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका कूलम्बिक इंटरेक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। यदि एक्शन रिएक्शन पेयर में नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो जो लास्ट में जो था, जो उस वीडियो में देखे थे कि चार्ज का साइन का जजमेंट किए थे, चार्ज कहाँ पे रखे वो वैल्यू निकाले थे, और इसमें दो को इक्विलिब्रियम में किए थे, थर्ड को इक्विलिब्रियम में नहीं किए थे, तो आपका थर्ड भी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर आपका एक प्रॉब्लम और था, जो एक प्रॉब्लम आप लोग को हम दिए थे उसका भी सलूशन देखते हैं। तो उस प्रॉब्लम में ये था कि आपके पास एक चार्ज था प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ से R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज मान लीजिए Q1 चार्ज था, ये चार्ज मान लीजिए प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज को हम मान लेते हैं फिक्स्ड है, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ड्यू टू दिस फोर्स ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये यहाँ से इसको हम रिलीज़ किए थे, ठीक है। तो यहाँ से इसे जब रिलीज़ किए तो इसका U क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे ही इस चार्ज को हम लोग क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और जैसे इसे रिलीज़ करेंगे तो ये चार्ज मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो यहाँ से जब R2 डिस्टेंस पर चार्ज पहुँचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में ये देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ऑब्वियस है कि फोर्स आपका रिपल्सिव लग रहा है, तो फोर्स आपका जो रिपल्सिव है तो फोर्स चार्ज के मोशन के अलोंग है, तो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो आपका वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ करेगा। तो अब इस वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, तो अभी इस प्रॉब्लम को
हम बेसिकली काइनेमेटिक्स से सोल्व करेंगे। जब आगे पढ़ाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम वन लाइन सोल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम को उठाने का बस मकसद यही है कि आप एक कोलम्बिक इंटरेक्शन जानते हैं और उसमें हम काइनेमेटिक्स का कैसे यूज़ करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम को उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, यदि हम देखें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो फोर्स यहाँ पर है वो फोर्स K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज करेगा आपका फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स आपका वेरिएबल है। जब आपका फोर्स वेरिएबल है तो ऑब्वियस आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले जो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लिखेंगे। तो इस फोर्स का वैल्यू आपका यही है, तो आप फोर्स लिख लीजिए K टाइम्स Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, K Q1 Q2 बाई मास m मान लीजिए इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं। तो मैंने m2 से डिवाइड कर दिया। एक बात और इंटरेस्टिंग इसमें है कि इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लग ही रहा है, प्लस साथ में दोनों का मास होने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। Fg इज मच लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम लोग इस फोर्स को यहाँ पे क्या किए, निगलेक्ट कर दिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या फोर्स तो ये भी ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है आपका x का फंक्शन है। तो अब जब एक्सेलरेशन प्रॉब्लम आ गया काइनेमेटिक्स का, जब आपका एक्सेलरेशन f का फंक्शन हो तो आप इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपका ए को अपन क्या लिखेंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ए को। और यहाँ पे आ गया K Q1 Q2 अपॉन M2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे v इंटू डी वी इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय M2 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे अपन लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है, जब ये x r1 था तो इसे रिलीज़ किया गया था यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये डिस्टेंस यहाँ से r2 है तो वेलोसिटी इसका v मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग को ये v निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास v इंटू डी वी इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई M2 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। R1 वेलोसिटी 0, R2 वेलोसिटी v। चलिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए खुद से, फिर हम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन जो होगा v स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 से v। इधर आपका ये कांस्टेंट है, ये सब K Q1 Q2 बाई M2। अब यहाँ पे जो 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है n+1
-2/n+1। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 R1 से R2। तो हो जाएगा v² = k q1 q2 ओवर m2। यहाँ हो जाएगा -1/r, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R1 से R2। तो v² निकल गया आपको 2k q1 q2 बाई m2। यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, -1/r2 + 1/r1। तो इस टाइप से आपका वेलोसिटी निकल गया √2k q1 q2 ओवर m2 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो उस प्रॉब्लम का ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।